नमस्कार साथियों, मैं सोन कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिससे कि हमने आपसे बोला था कि पूरा प्राचीन भारत यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको। हमने 2 से 3 क्लास पढ़ ली है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो अवश्य देख ली। आज से पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इनमें से बहुत प्रकार के धर्म पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे स्पेशल बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध को। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक कौन रहेगा? महात्मा गौतम बुद्ध। अब बुद्ध के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, बुद्ध ने कब शिक्षा प्राप्त की, उनके गुरु का नाम, ऐसी तमाम जानकारी हम जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको इमेज में गौतम बुद्ध की तस्वीर। यहाँ पर ये गौतम बुद्ध है। ठीक है, हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम, कौन सा? लुम्बिनी नामक ग्राम, कपिलवस्तु स्थान, देश है आपका नेपाल। लुम्बिनी नामक ग्राम, कपिलवस्तु, देश है आपका नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता की बात करते हैं। इनका पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। क्या है? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के राजा रहते हैं। कहाँ के? शाक्यगण। अब शाक्यगण क्या है आपका? एक शाक्यगण जिसे बोलते हैं हम कपिलवस्तु। किसे बोलते हैं? कपिलवस्तु। उस कपिलवस्तु के राजा कौन थे आपके? गौतम बुद्ध के पिताजी को नाम है शुद्धोधन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शाक्यगण के राजा थे, उनके पिता शुद्धोधन गौतम बुद्ध के। ठीक है, ये डेफिनेटली राजा थे। इनका पुत्र भी जो रहेगा वो भी एक राजा ही रहेगा। ठीक है, बढ़ता है। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का, किसे? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। क्या नाम है? महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम है महामाया देवी। अभी तक हमने पढ़ा गौतम बुद्ध का जन्म, पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की यहाँ पर इतना जन्म होने के बाद में क्या होता है? गौतम बुद्ध का परिवार, उनके पिता का परिवार आगे बढ़ता धीरे धीरे। उसके बाद कहते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु, जैसे गौतम बुद्ध की माता की जो मृत्यु होती है उनके जन्म के 7 दिन बाद हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की माता की जो मृत्यु होती है उनके जन्म के 7 दिन बाद हो जाती है। किसकी? माता की मृत्यु कब जाती है? उनके जन्म जैसे होता है गौतम बुद्ध का, और 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो जाती है। अब माता की मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन जो रहती है, या इनकी जो मौसी होती है, मतलब क्या है? महामाया की बहन, वो इनका लालन पालन करती है। किसकी? गौतम बुद्ध का। क्लियर कितना? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन करती है? लालन पालन कौन करती है? आपकी उनकी मौसी, इसका नाम है क्या आपका? प्रजापति गौतमी। हो जाए क्लियर क्या? तो यहाँ पर इतना देखते हुए क्या है आपका शुद्धोधन सोचते हैं, क्यों नहीं कि हम गौतम बुद्ध की जो मौसी है उनसे विवाह कर लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है? गौतम बुद्ध के जो पिता होते हैं क्या करते हैं? उनकी मौसी या इनकी बोल सकते हैं कि साली, उनसे विवाह कर लेते। कौन? आपके शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है? प्रजापति गौतमी करती है, जो कि क्या होती है? उनकी सौतेली माँ होती है। किसकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध नाम लिया जाता है तो उनका नाम सिद्धार्थ से, तो ये गौतम बुद्ध बहुत बाद में पड़ेगा। तो सौतेली माँ का नाम क्या था इनका? या मौसी का नाम क्या था इनका गौतम बुद्ध की? तो जाएगा आपका प्रजापति गौतमी। यदि सिद्धार्थ की बात करते हैं या गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनका? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक हो जाए क्लियर क्या? इतना आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की बात करते हैं। यहाँ पर इनका नाम सिद्धार्थ था। उनका फिर क्या धीरे धीरे गौतम बुद्ध की आयु बढ़ती जाती है। पिता सुनते हैं कि बुद्ध का या सिद्धार्थ का विवाह कर देते हैं। ठीक, तो गौतम बुद्ध का विवाह करते हैं यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। जैसे दिख रहा होगा इमेज में, ये यशोधरा है, ये यशोधरा और ये गौतम बुद्ध, और इनके साइड देखिए ये राजा खड़े आपके, कौन? शुद्धोधन। अब यशोधरा भी एक रानी होती है, जैसे कौन से? कोलिया गणराज्य की राजकुमारी। कहाँ की? कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी यशोधरा, जिनसे गौतम बुद्ध का विवाह होता है। क्लियर कितना अच्छे से? अब दोनों का धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है और इनका पुत्र होता है, इनका नाम होता है राहुल। किसका? गौतम बुद्ध और यशोधरा का एक पुत्र होता है, इसका नाम होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। इतना समझ में आ रहा?
देखिए अब दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये गौतम बुद्ध के यहाँ पर गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी बैठी यशोधरा सिंहासन पर प्रजा को देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ दिख रहा तो ये विवाह की तस्वीर दिख रही है आपको, गौतम बुद्ध और यशोधरा के विवाह की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के जो है पुत्र वो होते हैं राहुल। कौन होते हैं? राहुल। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम जो नाम दिया है इसमें, जो गौतम है वो गोत्र है। क्या है इसमें? गौतम बुद्ध के नाम क्या है? जो गौतम लिखा है वो होता है गोत्र। क्या लिखा है इनका नाम? गोत्र। नाम इनका है बुद्ध, ठीक है। क्लियर कितना? आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अपने को। इसमें गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु की बात की हमने स्लाइड में। इसमें क्या उनके लालन पालन, जो पालन पोषण किसने किया? ठीक है, उनकी सौतेली माँ ने किया। इतना समझे अच्छे से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। डाटा क्लियर हो अच्छा से आपको पूरा। फिर गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? यहाँ बताता हूँ आपको जानकारी, थोड़ी और भी जानकारी है। तो गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कितने वर्ष की आयु में हुआ उनका विवाह? 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह होता है। कितनी वर्ष की आयु में होता है? 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह होता है। उनका पुत्र राहुल हो जाता है और गोत्र इनका हो जाएगा गौतम। आगे बढ़ते हैं, अब देख क्या होता है। अब गौतम बुद्ध क्या होता है? अब राजा रहते तो डेफिनेटली बात है घूमने फिरने का तो शौक होगा इनको गौतम बुद्ध को। अब राजा है, डेफिनेटली बात है कि अपनी जो प्रजा में ये घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध एक दिन कपिलवस्तु के शहर पर जाते हैं, यानी घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, तो एक उनके सारथी के साथ और उनके घोड़े के, मतलब एक रथ की यात्रा करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें सारथी और घोड़े भी होते हैं उनके, ठीक है। तो ये क्या होता है, कपिलवस्तु के शहर पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो गौतम बुद्ध 4 दृश्य देखते हैं। देखिए कहां पर जाते हैं घूमने के लिए? कपिलवस्तु। हो जाए क्लियर क्या? तो यही देखा जाता है। तो ये घूमने के लिए जाते हैं, तो इनके जो सारथी जो बैठा है यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा हो तो देख लीजिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो गौतम बुद्ध का सारथी, इसका नाम है छंदक। क्या नाम है इसका? छंदक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या है? छंदक। क्लियर क्या? अब आपको दिख रहा होगा इमेज में जो घोड़े दिख रहे हैं आपको, ये इस घोड़े का नाम है आपका क्या जाएगा? आपका कथक। क्या जाएगा? कथक। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? कथक है। क्लियर कितना? आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध जब शेर पे निकलते हैं कपिलवस्तु के, तो 4 दृश्य देखते हैं, ठीक है। राजा के पुत्र डेफिनेटली बात है कि बाहर नहीं निकले होंगे वहां से, प्रजा से, तो कम निकलते थे, ठीक है। गौतम बुद्ध कम निकलते थे प्रजा से, ठीक है, लेकिन कभी कभार वो घूमने के लिए शेर पे निकलते थे। तो देखिए उन्हें 4 दृश्य देखे, किसने? गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? पहला, एक बीमार व्यक्ति देखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक बीमार व्यक्ति दिख रहा होगा आपको। तो गौतम बुद्ध ने पहले क्या देखा आपका? ऐसे एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है। आगे बढ़ते गए, फिर उसके बाद में फिर आगे गए तो देखो यहाँ पर जो बीमार व्यक्ति, इसमें भी एक बात होती है, तो जो बीमार व्यक्ति होता है उसको दुख है, उसको दुख है जब तो बीमार है, ठीक है। आगे शव यात्रा। क्या है? शव यात्रा। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ से कुछ व्यक्ति यहाँ पर शव यात्रा ले जा रहे हैं किसी की, और गौतम बुद्ध वहां से देख रहे हैं कि यार इतने व्यक्ति शांत स्वभाव से किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, लेकिन रोते रोते जा रहे हैं। तो उसमें भी देखा कि इनमें दुख किस कारण है ना, दुख ही तो है इसमें। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर बुरा व्यक्ति तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, लेकिन यहाँ इसको बीमार व्यक्ति है ना, मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 दृश्य आगे पीछे कर सकते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं कि सिस्टमेटिक है ना, लेकिन क्या जाएगा? बीमार व्यक्ति है। क्या जाएगा आपका? बीमार व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और शव यात्रा, 3 तो देख लिया किसने? आपने गौतम बुद्ध ने। हो जाएगा क्लियर? इतना समझ आ रहा होगा आपको। आगे अब देखते हैं, तो इन तीनों जो देखा गया, इन तीनों कंडीशन में जब देखा गया, तो गौतम बुद्ध को एक बात दिखी कॉमन, वो होती है दुख। क्या होता है? दुख। ने सोचा कि यदि बीमार व्यक्ति भी दुखी है, शव यात्रा जिसकी जा रही है वो भी दुखी है, और बुरा व्यक्ति ये भी दुखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं जैसे गौतम बुद्ध, तो एक पेड़ के नीचे एक साधु मिलते हैं, है ना, ये सन्यासी मिलते हैं, जो कि शांत स्वभाव से तपस्या करते हैं, ठीक है। और ये आराम से बैठे हुए हैं, बड़े तरीके से तपस्या कर रहे हैं। अब ये देखते हैं तो गौतम बुद्ध की ये व्यक्ति ना दुख है, और सुख में अपने हिसाब से अपने भजन कीर्तन गा रहा है और सुख में जीवन जी रहा है। तो गौतम बुद्ध इन सभी को देखते सन्यासी को बोलते हैं कि सन्यासी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सब चीज त्याग चुका है। क्लियर कितना? तो गौतम बुद्ध ने अपने कपिलवस्तु के स्टेप पे 4 दृश्य देखे, बीमार व्यक्ति हो जाएगा, शव यात्रा, बूढ़ा व्यक्ति और सन्यासी। हो जाएगा क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि जीवन में दुखी दुखी ऐसे बोलेंगे गौतम बुद्ध।
तो इसी कारण क्या था, इन दृश्य को देखते हैं और गौतम बुद्ध रोज डेली क्या करते हैं, ऐसे कपिलवस्तु के सिर पे रोज जाते हैं और उनके दिमाग में चलता है कि मैं तो एक सन्यासी बनूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, गौतम बुद्ध क्या करते हैं, ऐसी सब चलता रहता है परिवार, और ये क्या करते हैं, प्रजाजन का मन उठ जाता है और कहने की यहाँ सोचते हैं कि मैं तो एक सन्यासी का रूप धारण करूंगा। तो ये क्या था, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, अपना गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग का मतलब घर को छोड़ देते हैं। क्लियर? तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, गृह त्याग करने के देखिए इमेज में दिख रहा है आपको, यहाँ से घर को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर पीछे, और ये दिख रहा है आपको गौतम बुद्ध जो घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्लियर? क्या, आगे बढ़ते हैं। इस गृह त्याग की जो घटना है उसको महाभी निष्क्रमण कहा गया। महाभी निष्क्रमण कहा गया। महाभी निष्क्रमण कहा गया किसको, जो कि गृह त्याग की घटना को, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या प्रश्न पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो महाभी निष्क्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे क्या करते हैं गौतम बुद्ध, क्या करते हैं गृह त्याग करने के बाद क्या होते हैं कि अब शिक्षा ग्रहण करेंगे सन्यासी की। किस प्रकार से, क्या, तो गौतम बुद्ध क्या होते हैं, जाते हैं कहां पर, वैशाली। कहां पर जाते हैं, वैशाली। और वहां पर एक सन्यासी मिलता है, इसका नाम होता है अलार कलाम। क्या नाम है, अलार कलाम। हो जाएगा क्लियर? क्या, तो गौतम बुद्ध की पहली बार शिक्षा दी थी सन्यासी की होती है अलार कलाम से। ठीक है, वो भी कहां पर, वैशाली में। तो ये पहले गुरु जाएंगे, गौतम बुद्ध की पहली मुलाकात किससे होती है प्रिया, ये पहले गुरु कौन है गौतम बुद्ध के, तो वह अलार कलाम। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें इस बात का। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु है अलार कलाम। ठीक है, सांख्य दर्शन की इन्हें शिक्षा दी थी। लेकिन क्या करते हैं गौतम बुद्ध इन गुरु से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरे गुरु से मुलाकात करते हैं। ठीक है, कहां पर होती है मुलाकात, राजगृह में। यहां से स्थान छोड़ देते हैं और राजगृह में प्रवेश करते हैं, और यहां पर मुलाकात होती है रुद्ररामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र से किस होती है, रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध की मुलाकात होती है। ठीक है, यहां पर ये क्या करते हैं, इसकी सन्यासी की शिक्षा लेते हैं, जिससे गौतम बुद्ध दिख रहे होंगे आपको इमेज में यहाँ पर ही। ठीक है, ये इनके गुरु, और यहाँ साइड में जो दिख रहा है आपको गौतम बुद्ध। तो किससे रहेगा, रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध शिक्षा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गौतम बुद्ध इतने होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक, इसके बाद भी इतना 2 गुरु से शिक्षा लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। फिर सोचता है कि मैं तो खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। ठीक है, ये बात गौतम बुद्ध बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या करते हैं गौतम बुद्ध, शिक्षा को जिस तरह से पूरी करते हैं कुछ, उसके बाद सोचता है कि मैं खुद अभी यहाँ से जाने के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध राजगृह को मैं छोड़कर अब प्रवेश करेंगे कहाँ पर, तपस्या के लिए बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया। अब गौतम बुद्ध इन गुरु से शिक्षा लेकर क्या करते हैं, एक ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करेंगे गौतम बुद्ध स्वयं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अब स्वयं से ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना, जैसे कि वहां पर सन्यासी बनकर। अब 35 वर्ष की आयु में, अब जैसे 29 वर्ष में घर छोड़ दिया हमने, अब 35 वर्ष की आयु में कहते गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कम से कम इनको 29 वर्ष से लेकर 35 वर्ष यानी 6 साल लग जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने में। किसको, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष लग जाते हैं, 6 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हो जाती है। क्लियर कितना। अब देखिए, ये जो दिन था उस दिन था आपका वैशाख पूर्णिमा। कौन सा दिन था उस दिन, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, दिन था आपका वैशाख पूर्णिमा। हो जाएगी क्लियर कितना, आ रही बात समझ आ रही। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये ज्ञान की जब प्राप्ति की, वो स्थान का नाम था, जानते बोध गया, मैंने भी बताया था आपको, लेकिन एग्जाम में उरुवेला, ये प्राचीन समय में बोध गया को इस नाम से जाना था, उरुवेला। ठीक है, उरुवेला। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की बात जहां पर शिक्षा प्राप्त की, ने ज्ञान प्राप्त किया, उस क्षेत्र को प्राचीन काल में बोध गया किस नाम से जाना था, पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। क्लियर क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कहां पर, यदि बोध गया ऑप्शन ना हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप उरुवेला लगाएंगे। ठीक है, क्लियर कितना। आगे बढ़ते हैं। आपको जब दिख रहा होगा यहाँ पर ये गौतम बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, पीछे जो दिख रहा है, क्या, जो वृक्ष दिख रहा है आपको, ये वृक्ष दिख रहा है आपको, तो ये वृक्ष है आपका किसका, पीपल का। किसका वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है, पीपल का वृक्ष है। अरे बात समझ नहीं आ रही है, तो ये वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष दिख रहा होगा, देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं।
इस वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति के बाद में इसे बोधि वृक्ष कहा गया। जब आपसे बोले कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद इस वृक्ष को क्या नाम दिया गया, तो जाएगा बोधि वृक्ष। कौन सा नाम देगा, बोधि वृक्ष, या बौद्ध वृक्ष या बोधि वृक्ष कहा गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पीपल के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक नदी बह रही है, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ये पीछे जो दिख रही है आपको, ये नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम था आपका, पूछ सकता है गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपनी शिक्षा प्राप्त की या ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, तो वह निरंजना नदी। निरंजना, कौन सी नदी, निरंजना नदी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया, तो जाएगा क्या जाएगा आपके यहाँ से, हो जाएगा आपको, हो जाएगा निरंजना नदी। क्लियर, कितना गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसमें ज्ञान प्राप्ति की बात करने पूरी गौतम बुद्ध की, तो 35 वर्ष की आयु में होती है, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। स्थान आपका उर्वेला या बोध गया, यहाँ बोध गया भी लिख लेना साइड में, तो आप बोलो कि सर बुक में हमने तो बोध गया पढ़ा, ठीक है, बोध गया, बोध गया। क्लियर है क्या, इसी को उर्वेला के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे तो उपदेश भी देंगे, परिवचन भी देंगे। किन देंगे, कि व्यक्ति को कहेंगे कि आपसे जीवन को ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली बात है गौतम बुद्ध क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करने वाले उसका उपदेश देंगे। उपदेश का मतलब परिवचन देना। देखिए अब गौतम बुद्ध ने अपने यहाँ से उपदेश चालू कर दिए थे, उपदेश यानी प्रवचन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। कहां पर दिया था, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। पहला प्रवचन कहां दिया था गौतम बुद्ध ने, जो आपको दिख रहा था, ये दिख रहा होगा आपको, कुछ यहाँ पर बैठे भिक्षु और यहाँ पर ने पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो कहां दिया था, यह सारनाथ में दिया था। क्लियर है कितना, आगे बढ़ते हैं। किस भाषा में दिया, तो जगह पाली भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा। मैं बोल रहा हूं ना, यदि नहीं दिख रहा बोर्ड पे तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का। मैं बोल भी रहा हूं कि पाली भाषा का प्रयोग किया था गौतम बुद्ध ने उपदेश देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके प्रथम शिष्य, अब डेफिनेटली बात है कि उपदेश देगा तो शिष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो देखिए इनके प्रथम जो शिष्य थे, जो देखिए दो दिख रहे होंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दिख रहे हैं, दिख रहा है, देख लीजिए, एक साइड हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पर दिख रहे हैं दो शिष्य आपको, इन दोनों को नाम है, एक का नाम है इसमें तपस्सु और एक है मल्लिक। हो गया, ये तपस्सु है और ये आपका मल्लिक है, ठीक है। ये दो उनके शिष्य थे, किसे, गौतम बुद्ध के प्रथम। हो जाएगा क्लियर कितना। अब देखा जाता आगे कि गौतम बुद्ध को उपदेश देने के बाद क्या कहा गया, इस घटना को क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो धर्मचक्र प्रवर्तक क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक, धर्मचक्र प्रवर्तक, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा है। तो गौतम बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुई। यदि आपसे पूछ देता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, उपदेश कहां दिए, ठीक है, जाएगा श्रीवस्ती, श्रीवस्ती, ठीक है। आगे बता देंगे हम इसको और भी, है ना, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर उपदेश की बात करें, उपदेश का मतलब था प्रवचन देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या, सारनाथ में उपदेश दिया, पाली भाषा में दिया, तो शिष्य नाम है तपस्सु, मल्लिक, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। क्लियर है, इतना डाटा क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए गौतम बुद्ध दे रहे हैं आपको उपदेश, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध ने उपदेश में 4 बात कही थी, जो कि जानते हैं आप, हमने कहा था 3 दृष्टि देखे, उसमें दुख ही दुख थे, ठीक है। वही उन्होंने 4 उनके उपदेश में दिए, ठीक है। 4 आर्य सत्य, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक है। तो देखिए पहला है दुख, क्या है, पहला क्या सत्य, दुख। बोला कि संसार में दुख ही दुख है, गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख ही दुख है। फिर दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख समूह के रूप में आता है, समुदाय। क्लियर है क्या। आगे दुख निरोध, ठीक, दुख कैसे ही बच सकता है, ठीक है। आगे दुख निरोध मार्ग, ठीक है। दुख के आने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, ऐसे कहा जाता है उन मार्गों को अष्टांगिक मार्ग,
दुख के आने के गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग हैं? जिसने बोला था अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, हो जाए क्लियर? ऐसा 8 मार्ग का नाम जाने तो जान लीजिए, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। ठीक है, सिंपल सा जानेंगे अष्टांगिक मार्ग। दुखों को जानने के लिए 8 दुखों को कितने मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने? तो 8 बताए, अष्टांगिक बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको ये उपदेश दिए थे उन्होंने, उसमें बता रहे हैं दुख की परिभाषा दी थी तेरी बार ना, ये दुख का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको गौतम बुद्ध। ठीक है, अब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, यहां से उपदेश देने के बाद में, यहां से उपदेश देने के बाद क्या करते हैं गौतम बुद्ध, अब प्रस्थान करेंगे एक राजा के दरबार में जिसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, अब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, राजगृह पहुंचते। कहां पर? राजगृह। कहां पहुंचते? राजगृह पहुंचते। राजगृह पहुंचते तो किसके दरबार में पहुंचते हैं? बिंबिसार के दरबार में गौतम बुद्ध पहुंचते हैं। क्लियर क्या? समझ अच्छे से बात कि गौतम बुद्ध क्या थे, उपदेश देने के बाद में राजगृह नामक नगर में पहुंचते हैं और बिंबिसार से मिलते हैं। ठीक है, एक राजा के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की यहाँ पर उपदेश भी देते हैं राजा के दरबार में, और वहां पर शिष्य बनते हैं बहुत सारे उनके, जिनका नाम है तो सारीपुत्र, महामोगलियान और उपाली। ठीक है, सारीपुत्र, महामोगलियान और उपाली, ये 3 इनके शिष्य बनते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन लगभग आपको 3 का रखना है, जिसमें से इसको सारीपुत्र, महामोगलियान, इन दोनों को मैं पढ़ा चुका हूं आपको सांची स्तूप में, क्योंकि इनकी अस्थियां सांची स्तूप में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक यदि बात करते हैं उपदेश की, मैंने बताया आपको, ये तो फैक्ट बता चुका हूं उपदेश के, वहां पर देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? उपदेश मतलब था परिवचन देना, है ना, प्रवचन देते हैं ना, वो कथावाचक, श्रीवस्ती। हो जाए क्लियर क्या? श्रीवस्ती में। आगे, गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? जैसे बौद्ध धर्म का इतना विकास कर देते तो पूरे एशिया में कर था। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया। आप यदि इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बिल्कुल। इसका पुस्तक, ये लाइट ऑफ एशिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है, यह बिल्कुल जानेंगे। ठीक है, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। ठीक है, पता हो तो, नहीं पता तो हम बता देंगे फिर। ठीक है, तो लाइट ऑफ एशिया क्या जाएगा आपका, ये पुस्तक किसने लिखी है तो आपको बताना है। ठीक है, और इसको नहीं हो तो हम बता देंगे फिर बाद में। आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं ना। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या होता है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या है? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर कितना? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व का मतलब होता है, ईसा पूर्व जो चलता है वहां पर कैलेंडर विपरीत, इन्हें उल्टा क्रम में चलता है। क्या था? बड़े से छोटे को। अब देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में थी। कितने वर्ष की आयु में थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। हो जाए क्लियर क्या? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में थी? 80 वर्ष की आयु में थी। दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा। दिन वही रहेगा आपका, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थान कौन सा था आपका? स्थान का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर। कौन सा नगर था आपका? कुशीनगर। मैं बोल रहा हूं अभी आपको कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की आयु थी, वैशाख पूर्णिमा का दिन है, स्थान का नाम है आपका कुशीनगर। क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना बढ़ता है। अब ये जो घटना है, जो मृत्यु की जो घटना है, इसे क्या नाम दिया गया? तो महापरिनिर्वाण। निर्वाण प्रश्न आएगा आपको एग्जाम पे। ये जो मैं लिख रहा हूं ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो मैं आपको लिखकर समझाया जा रहा हूं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, उस घटना को? तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर कितना? अब देखिए, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, बौद्ध धर्म में धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस बौद्ध धर्म को लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अलग अलग बौद्ध समिति होती है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आगे जाकर बौद्ध समिति होने के बाद में बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन हम बढ़ेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा महाराजा ने क्या किया था, ऐसे बहुत सारी बौद्ध समिति करवाई थी।
ठीक, बौद्ध समिति देख लेते कौन कौन सी। देखिए अब पढ़ते हैं बौद्ध समिति। तो मैं जो बता रहा हूँ वो डाटा आपको याद रखना है, मेन की कौन कौन से आपको बौद्ध समिति याद रखना है। ठीक है, देखिए बौद्ध समितियां, ये सम्मेलन है ना। प्रथम बौद्ध समिति की बात करते हैं, सम्मेलन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध की जैसे मृत्यु होती है उसके बाद में क्या होती है, प्रथम बौद्ध समिति होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कहाँ होती है आपकी, सप्तपर्णी गुफा बोल सकते हैं, यहाँ पर होती है। देखिए हम याद रखेंगे उसका नगर का नाम, राजगृह। कौन सा नगर हो जाएगा, राजगृह। सप्तपर्णी गुफा रख सकते हैं नाम आप, वो यदि याद नहीं रहता तो आपको स्थान का नाम याद रखना है, राजगृह। क्लियर हो जाएगा, दिख रहा होगा राजगृह, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, मैं लिख देता हूँ सकता राजगृह। थोड़ा सा क्या है नहीं दिखेगा, मैं बोल के बता देता हूँ, है ना। फिर देखिए इस जो समिति होती थी, ये सम्मेलन होते थे, इसमें अध्यक्ष बनाते थे। ठीक है, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। देखिए आपको अध्यक्ष रखना है, और यहाँ से जो इसका शासनकाल था, राजा का नाम था उस समय अजात शत्रु। क्या नाम था, अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। तो इसके शासनकाल में बौद्ध समिति थी पहली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे कहाँ होती, सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। शासनकाल राजा का था अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। क्लियर कितना, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति, ये दूसरी बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में थी। ये गौतम बुद्ध की 100 साल मृत्यु हो गई थी, 100 साल को, तो 100 साल बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में किसकी, वैशाली नामक जगह पर द्वितीय बौद्ध समिति होती है। 383 में वैशाली नामक स्थान पर तृतीय बौद्ध समिति होती है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको सभी का अध्यक्ष नाम याद रखें, ओनली इसका याद रखना आपको, ये और एक याद रखना थर्ड वाले का। ठीक है, ये दोनों जो पहली और तीसरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जरूरी के सभी याद रखें, याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें शासक का नाम याद रखेंगे आप कि द्वितीय बौद्ध समिति सम्मेलन, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, तो जाएगा काला शोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग वंश का शासक कौन था, काला शोक, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध समिति बड़ी मोस्ट टाइम पे, देखिए ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि अशोक का शासनकाल में हुई है। ये मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, इसका प्रश्न आता है। तृतीय बौद्ध समिति इस सम्मेलन 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी तृतीय बौद्ध समिति। कहां पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना के नाम से जाना है। तो यहाँ तृतीय बौद्ध समिति थी। मोगली पुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे। इसका नाम याद रखेंगे आप बिल्कुल, है ना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध समिति में आपका अध्यक्ष और शासक का नाम याद रखना जरूरी है, सन भी याद होना चाहिए। ठीक है, कि शासन किसका था यहाँ पर, तो सम्राट अशोक का था, जो कि मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध समिति थी। ठीक है, जो कि मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, कहां पर थी, पाटलिपुत्र में थी, और कब हुई, 255 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध समिति, अंतिम बात करते चतुर्थ बौद्ध समिति। इसमें देखिए ये प्रथम शताब्दी में थी, प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध समिति कहां थी, कुंडलवन। कहां थी, कुंडलवन। ये कहां पर आता है, कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर जानते हैं। ठीक है, राज्य जम्मू कश्मीर, लेकिन क्या जाएगा, कश्मीर के अंतर्गत आता है। कुंडलवन कहां था, कश्मीर में। यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध समिति हुई थी। इसमें याद रख सकते, दोनों का नाम याद रखेंगे। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष था अश्वघोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वसुमित्र जो था अध्यक्ष था इसका, किसका, चतुर्थ बौद्ध समिति का, और अश्वघोष था जो था उपाध्यक्ष था। ठीक है, यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से आना चाहिए आपको। ठीक है, शासक का नाम याद रखेंगे आप, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का था, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। क्लियर कितना, चारों बौद्ध समिति आपको याद होना चाहिए। इसमें से आपको पहली बौद्ध समिति और तृतीय बौद्ध समिति, इन पे दोनों फोकस करेंगे आप। और शासकों के बारे में लगभग आपको जानकारी होना चाहिए, हर शासक के बारे में, किसके शासनकाल में कौन से बौद्ध समिति हुई। ठीक है, ये पूरा बौद्ध धर्म है। इसमें बौद्ध धर्म इसके बाद भी आगे और भी है, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो महायान और एक हीनयान। ठीक है, तो बाकी बात की बात है, लेकिन आप इतना जरूर पढ़े। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी बाद में पढ़ेंगे। बाय। देखो ऐसे करना है ना, घर से